नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है कि आज की जो वीडियो रहेगी वो जेकेपी फाइनल के कट ऑफ के ऊपर रहेगी। कौन से कट ऑफ के ऊपर रहेगी? जब टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आएगा। टेली कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आप फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं वो फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 1-1.5 महीने के अंदर आपको फिज़िकल देखने को मिल सकता है टेली कम्युनिकेशन का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टेली कम्युनिकेशन का। मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर टेली कम्युनिकेशन जेकेपी का जो कट ऑफ है वो 59.25 के अराउंड रह सकता है। अब कैसे रह सकता है? आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओपन मेरिट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और सभी कैटेगरीज के लिए भी बताऊँगा कि क्या रह सकता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके आया हूँ, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। वीडियो लंबी रह सकती है पर स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट में 1390 पोस्टें थी विदाउट टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें से हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 834 पोस्टें हमें मिलेंगी आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर हमें 834 पोस्टें मिलेंगी। अगर हम देखें टेली कम्युनिकेशन में तो वो 201 पोस्टें हैं ओपन मेरिट के लिए। ओवरऑल जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं? ओवरऑल पोस्ट मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल पोस्टें हैं जो वो 502 के अराउंड है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि अगर ओपन मेरिट का कट ऑफ 63 जाएगा, अगर 63 गया या जाएगा, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पूरा कहानी क्या है। 63 के अराउंड अगर कट ऑफ जाएगा तो 922 के रैंक में बच्चा है जिसके 99922 रैंक पे बच्चा है जिसके 63 नंबर पे जिसके ख़त्म हो जाता है रैंक। ठीक है, लास्ट बच्चा कौन से पे है? 922 रैंक के ऊपर है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं। एग्जीक्यूटिव में आपको टोटल 500 पोस्टें देखने को मिलेगी, पर ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 300 पोस्ट हैं आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मतलब 300 पोस्टें सीधा सीधा जो आपके ऊपर वाला होगा वो ले जाएगा, तो आपकी जो रैंक होगी वो 622 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद 622 के ऊपर आपके 63 के ऊपर जितने बच्चे होंगे उनको आर्मड मिलेगी। ओपन मेरिट कैटेगरी में जो आर्मड लेंगे वो टोटल आर्मड की पोस्टें हैं 404। तो 622 में से अगर 404 ओपन मेरिट ले गया तो जो 63 वाला बच्चा होगा वो कितने पे आ जाएगा? 218 पे ऊपर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 218 के ऊपर आ गया तो 218 के ऊपर जो एसडीआरएफ की पोस्टें जाएंगी वो 15 से लेके 20 तक जाएंगी। हम मान के चलते हैं कि 18 पोस्टें एसडीआरएफ में चलेगी, तो आपकी जो रैंक आ गई वो कितने पे आ गई? अभी 200 के ऊपर आ गई। 200 के ऊपर आपकी रैंक आ गई। अब 200 में से पोस्टें जाएंगी 176। 6 टोटल पोस्टें थी पर 105 जो पोस्टें हैं वो जाएंगी कौन ले गया? वो KMR रीजन के बच्चे हैं, जो कश्मीर के बच्चे हैं। वो एग्जीक्यूटिव जो आपकी टोटल पोस्टें कितनी थी? 176 थी, पर आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 105 पोस्टें जाएगी एग्जीक्यूटिव में। तो 105 इसमें आप माइनस कर लो, तो जो आपकी रैंक कितनी होगी? अभी 95 रैंक के ऊपर आ गया 63 वाला बच्चा। ठीक है, अभी 63 के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 82 टू 83 बच्चे हैं। ठीक है, अब 95 में 82 आप निकाल सकते हो, तो आपकी जो रैंक आएगी, जो लास्ट वाला 922 वाला रैंक वाला बच्चा था, 922 वाला जो बच्चा था वो 13 के ऊपर आ गया। अब मान के चलो कि डीवी करवाने 60 के ऊपर डीवी करवाने वाले बच्चे 5 to 10 बच्चे यहाँ से एब्सेंट हो गए। 5 to 10 बच्चों का सिलेक्शन, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीओ में 5 से लेके 10 बच्चे सीपीओ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आया। हाई कोर्ट में भी 5 से लेके 10 बच्चे हाई कोर्ट में चले गए। मतलब टोटल आप मान के चलो कि 20 बच्चों ने डीवी और सीपीओ में चले गए। हम यही बात कर सकते हैं कि सीपीओ में चले गए या हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डाल दी और डीवी करवाने नहीं आए। 2 से 3 बच्चे वो होंगे जिन्होंने डीवी नहीं करवाया होगा या कोई कुछ रीज़न के हो सकता है। हम एज्यूम कर सकते हैं सिर्फ। मतलब 22 पोस्टें आप मान के चलो कि वैकेंट चलेगी। तो मतलब जो 13वें रैंक के ऊपर 63 की रैंक कितनी थी? 13 के ऊपर वो आ गया था। अब मान के चलो कि 63, अब मान सकते हो कि 63 सेफ स्कोर है या नहीं है। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 63 एक सेफ स्कोर है फाइनल के लिए। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि 63 के ऊपर पूरी पोस्टें ख़त्म होगी ही, ओपन मेरिट के जितने भी पोस्टें थी वो 63 के ऊपर जाके ख़त्म होती हैं। तो 63 वाला बच्चा सेफ़ है, पूरी पोस्टें ख़त्म होगी। अब हम बात करते हैं आफ्टर टेली कम्युनिकेशन ओपन मेरिट का क्या फाइनल सिलेक्शन में कितना मेरिट जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लिस्ट थी, हमने इसमें लिस्ट में पूरा एनालिसिस किया और आपको पता है कि इसमें 502 बच्चों की सिलेक्शन होगी, पर 502 उसमें सिलेक्शन होगी वो कैटेगरी वाइज होंगी, पर हमने सिर्फ 201 बच्चों की, पहले 201 बच्चे हमने उठाए हैं, ठीक है, 201 बच्चे उठाए मैंने इस लिस्ट में। और मैंने देखा कि इनमें जो एग्जीक्यूटिव में जिसके 63 के ऊपर नंबर थे या 60 प्लस नंबर थे, उनका क्या सीन था इसमें। तो जो ओपन मेरिट में आपकी जो पोस्टें थी वो कितनी थी, वो 201 पोस्टें थी, ठीक है, 201 पोस्टें किसमें थी आपकी ओपन मेरिट में। अब आप मान के चलो कि ओपन मेरिट की 201 पोस्टें आपकी ऊपर से गई, ऊपर से कितनी पोस्टें गई आपकी, 201 पोस्टें गई। तो जो 922 रैंक थी उनमें से 201 है और ऐड कर लो, आपकी जो सेफ स्कोर आ गया वो आ गया 1122 के ऊपर। पर हम मिनिमम 1122 नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे थे। मतलब अगर आप 922 में रैंक में 502 जोड़ोगे तो आपकी जो रैंक होगी वो 1422 के अराउंड होती है। 1422 रैंक अगर टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट आ जाता है तो हम मान के चलते हैं कि 1400 रैंक वाला बच्चा कौन सी पोजीशन के ऊपर है। अगर हम उठाएं तो 700 बंदा 700 रैंक पे ऊपर 59.25 वाला बच्चा है, ठीक है, KMR रीजन का। और 700 वाला रैंक वाला बच्चा जम्मू में अगर हम देखें तो जम्मू वाला 700 की रैंक के ऊपर 59.25 मतलब 60 के अराउंड आपको समथिंग देखने को मिलेगा। देखिए 700 वाला बच्चा 60 के अराउंड समथिंग है। तो बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वॉइस राइज कीजिए और टेली कम्युनिकेशन का जितनी जल्दी रिज़ल्ट आया उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि टोटल पोस्टें 4002 पोस्टें हैं और आफ्टर टेली कम्युनिकेशन पूरा 4002 पोस्टें हैं। बीच में मैं आपको बताता हूँ फोटोग्राफी की पोस्टें भी हैं, 9-10 पोस्टें वहाँ भी है, यहाँ भी आपको एक थोड़ा सा पुश देखने को मिलेगा। आपकी जो रैंक होगी वो बढ़ेगी और मेरिट कम जाएगा। तो जो अगर इसका रिज़ल्ट आ गया 59.25 और 61 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा आफ्टर टेली कम्युनिकेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर टेली कम्युनिकेशन आपका इतना तक आपका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 201 पोस्टें आपने वहाँ से देखी, क्योंकि 201 पोस्टें वहाँ थी, सीधा 200 बंदा आपका टेली कम्युनिकेशन में जाएगा और वहाँ से एग्जीक्यूटिव की पोस्टें भी खाली हो जाएंगी। तो एग्जीक्यूटिव जो पोस्टें आपकी 300 थी वहाँ से 400 हो जाएंगी। जब 400 होगी, जिन बच्चों को एग्जीक्यूटिव नहीं मिलनी थी वो उनको भी एग्जीक्यूटिव मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जल्दी से जल्दी टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आए और आपको जो एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको पोस्ट मिल गई तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम सभी की यही प्रेफरेंस है कि उनको एग्जीक्यूटिव ही मिले। तो आपने पूरा समझा वीडियो से कि कितनी कितनी पोस्टें थी टोटल और कितनी पोस्टें आपको मिल सकती है, ठीक है। ये हर एक कैटेगरी के लिए, जैसे एससी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 41 है। एसटी की टेली कम्युनिकेशन में बता रहा हूँ 50 है, ST 150 है, EWS की 50 हैं, RBA की 50 हैं। तो जैसे वहाँ से आपकी वैकेंसी खाली हुई आपकी कैटेगरी से, तो 50 बंदे अगर वहाँ से ऐड हुए तो अगर आपका रैंक 200 है तो आप 250 में भी सेफ होते हो। तो टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रहने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द JKSS भी फाइनल रिज़ल्ट निकाले और जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो सकती उनकी भी सिलेक्शन हो। आप देख सकते हो कि अगर टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट ना आए तो आर्मर का जो कट ऑफ जाएगा वो 63 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ है वो मैं आपको 65 या 66 के अराउंड रहने वाला है ओपन मेरिट के लिए। तो अगर टेली कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आ जाए तो जो आर्मर का कट ऑफ होगा वो 59.25 अराउंड समथिंग जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों जल्दी से जल्दी अपनी वॉइस रेज कर लो, देखना कहीं देरी ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको पता चले कि पूरी कहानी है क्या। थैंक यू सो मच।